नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। तो इससे संबंधित हम ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृत भाषा में। ठीक है, जबकि भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ। ठीक, खाली स्थान भरे। महावीर तीर्थकार थे, तो महावीर कौन से नंबर के थे? तो 24वें नंबर। ठीक है, 24वें नंबर के तीर्थकर थे वो। निम्नलिखित में से किस एक दर्शन से जैन धर्म की समीपता है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, सांख्य दर्शन से। ठीक है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया, अतः जैन व सांख्य की समीपता है। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म की स्थापना किसने की है? तो जैन धर्म की स्थापना किसने की है? ऋषभदेव ने की है। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे, जबकि स्वामी महावीर जो थे ना वो वास्तविक संस्थापक थे और 24वें नंबर के तीर्थकर थे। नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म का प्रथम थेरा कौन था? तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए, आर्य सुधर्मा। ठीक, प्रथम थेरा थे आर्य सुधर्मा। जैन धर्म के प्रथम थेरा आर्य सुधर्मा थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्य सुधर्मा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रथम थेरा बना। और अमोघ वर्ष जो थे मौर्यकालीन राजा थे जिसने जैन धर्म को स्वीकारा था। और जमाली कौन थे? तो जमाली महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे और प्रथम अनुयायी थे। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म निम्न दो संप्रदायों में विभक्त है, तो कौन सा दो? तो श्वेतांबर एवं दिगंबर। तो प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म को दो संप्रदाय में विभाजित हो गया। पहला श्वेतांबर था जो स्थूल भ्रद द्वारा और दिगंबर भद्रबाहु द्वारा। श्वेतांबर स्थूल भ्रद द्वारा और दिगंबर भद्रबाहु द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। वर्धमान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। जैन धर्म के मुख्य प्रवर्तक तथा 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन जैन मत का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रूड सिद्धांत एवं दर्शन के क्षेत्र में जैन धर्म के स्यादवाद अनेकांतवाद का प्रतिपादन किया, जो प्राचीन भारतीय दार्शनिक व्यवस्था की एक अमूल्य विधि मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में वैशाली के निकट हुआ था। इनकी माता लिच्छवी वंशीय त्रिशला थी। त्रिशला नाम था इनकी माता का, और जो कि चेटक की बहन थी। ठीक है, चेटक की बहन थी। जबकि पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ के प्रमुख थे और बड़े भाई नंदीवर्धन थे, जिनसे आज्ञा लेकर उन्होंने गृह त्याग किया था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, चेटक लिच्छवी। चेटक की बहन थी इनकी माता, त्रिशला नाम था, और लिच्छवी वंशीय थी वो। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चेटक वैशाली का राजा था। चेटक की बहन त्रिशला जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर की माता थी, और पार्श्वनाथ जैनों के 23वें तीर्थकर थे। बिंदुसार मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और तथा मगध का राजा था। स्कंदगुप्त गुप्त वंश से संबंधित है। जैनियों की
धार्मिक पुस्तक कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ए, आगम कहलाती है। जैनियों की धार्मिक पुस्तक आगम कहलाती है। और इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 12 है। आगम की संख्या 12 है, आगमों की संख्या 12 है। कुंडलपुर जन्म स्थान है, किसका जन्म स्थान है? तो महावीर स्वामी का स्थान है, ठीक है। कुंडलग्राम या कुंडलपुर एक ही स्थान को कहा जाता है, मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है, कुंडलग्राम और कुंडलपुर, ठीक। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, पावापुरी में हुई थी, ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व, जीवन काल इनका था 72 वर्ष, ठीक है, 72 वर्ष इनका जीवन काल था और पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। तीर्थकर शब्द संबंधित है, तो तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? जैन से संबंधित है। जैन धर्म में जैन गुरुओं को तीर्थकर कहा जाता है। इसमें प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। और 22वें थे अरिष्टिनेमी थे। और 23वें पार्श्वनाथ और 24वें अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो अंतिम कौन था? सी, महावीर स्वामी। महावीर जो थे, महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। निम्न में से कौन सा एक जैन का तीर्थकर नहीं था? तो निम्न में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चंद्रप्रभा, नाथ मुनि, नेमी और संभव। तो हमारा आंसर जो है नाथ मुनि, ठीक है, नाथ मुनि नहीं है इसमें से। नाथ मुनि 9वीं शताब्दी के दक्षिण भारत के प्रमुख संत थे। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? हमारा ऑप्शन ए, थेरी गाथा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है जिसमें 32 बौद्ध कवित्रियां की कविताएं संकलित हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य, ठीक है, कैवल्य। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म से, जिस धर्म की महिमा है वो कौन सा धर्म है? तो जैन धर्म से संबंधित है त्रिरत्न, ठीक है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जैन धर्म से संबंधित है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था अणुव्रत का? तो जैन धर्म ने किया था, ठीक है, जैन धर्म ने किया था। देखिए जैन धर्म के 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य है, जिसमें प्रथम 4 महाव्रत को पार्श्वनाथ ने जबकि अंतिम ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने दिया था। गृहस्थ जैनियों के लिए इन 5 महाव्रतों के नियमों को कुछ शिथिल किया गया है, जिसे ही अनुवृत्त कहते हैं। सांसारिक जीवन में रहते हुए इन 5 महाव्रतों का पालन करना संभव नहीं है, इसलिए इन महाव्रतों के स्थान पर आंशिक रूप से पालन करने वाले महाव्रतों को अनुव्रत कहते हैं। इसकी संख्या 5 है। पहला अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और 5वां ब्रह्मचर्य, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्यादवाद सिद्धांत है, क्या है? तो जैन धर्म का है। किसका है? स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म का है। जैन धर्म में स्यादवाद या एकात्मवाद का सिद्धांत अपनाया गया है। ज्ञान की सापेक्षता सिद्धांत पर आधारित है। स्यादवाद को ही सप्तभंगी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यापनी किसका एक संप्रदाय था? तो यापनी किसका संप्रदाय था? जैन धर्म का था, ठीक है, जैन धर्म। यापनी प्राचीन जैन धर्म की एक उपशाखा थी जिसकी स्थापना कलश नामक एक श्वेतांबर साधु ने की थी, जो दिगंबर के साथ श्वेतांबर का भी पालन करते थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे हुए हैं? तो कौन से भाषा में लिखे हुए हैं? अर्धमागधी में, ठीक है, अर्धमागधी में। प्रारंभिक जैन साहित्य में अर्धमागधी का प्रयोग किया गया है, जिसमें 12 अंग नामक जैन ग्रंथ अर्धमागधी में लिखा गया है, किंतु बाद में जैन धर्म की भाषा प्राकृत हो गई, जबकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। निम्न में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सम्मेद शिखर, ठीक है। आगे देखते हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, कौन थे? ए, स्थूलभ्रत थे, स्थूलभ्रत, ठीक। जैन संप्रदाय के प्रथम जैन संगति या महासम्मेलन 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभ्रत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस सम्मेलन में जैन धर्म को 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया। पहला श्वेतांबर, इसके प्रेरणा स्रोत स्थूलभ्रत जो श्वेत वस्त्र धारण कर विंध्याचल के उत्तर में प्रचलित थे, जबकि दूसरा संप्रदाय दिगंबर संप्रदाय था, जिसका प्रेरणा स्रोत भद्रबाहु थे, जो वस्त्र त्यागी थे। वे विंध्याचल पर्वत के दक्षिण की ओर चले गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो आंसर है हमारा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र। आगे देखते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, तो कौन था प्रथम शिष्य? ए, जमाली, ठीक है। भगवान महावीर की पुत्री अनुज्या प्रियदर्शनी
जिसके पति इनके पति थे जमाली थे, और यही जमाली महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य हुए, जबकि प्रथम शिष्या चंदना थी। प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली थे, और प्रथम शिष्य चंदना थी, ठीक है। और जैन धर्म का प्रथम थेरा क्या था? सुधर्मा थे, ठीक है, प्रथम थेरा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, मतलब इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा सही है। गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, ठीक है, ये सही है। 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ बनारस से थे, ठीक है। 23वें तीर्थकार जो थे पार्श्वनाथ थे और वो बनारस से थे, ये भी सही है। लेकिन जो पहला है वर्धमान महावीर की माता थी लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। बाकी दूसरा और तीसरा सही है। देखिए, महावीर स्वामी की जो माता थी त्रिशला वैशाली, महावीर स्वामी की माता त्रिशला वैशाली की लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, ना कि उनकी पुत्री थी, ठीक है। चेटक की बहन थी, उनकी पुत्री नहीं थी, ठीक है। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा सही है? सी, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग राजा के खारवेल का समर्थन मिला था, ये सही है। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग राजा के खारवेल का समर्थन मिला था, ठीक है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ था, जिसके समर्थक दिगंबर कहलाए। और पाटलिपुत्र में आयोजित प्रथम सम्मेलन में भद्रबाहु ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से क्या सही है? आंसर है हमारा ऑप्शन बी, केवल दूसरा जो है सही है। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। 225 से 235 ईस्वी के दौरान दक्षिण भारत में इक्वाकू वंश का शासन था, जिसमें 7 प्रमुख शासक थे, जिनकी रानियां बौद्ध मतावलंबी थीं। यहाँ नागार्जुन कोंडा में स्थित बुद्ध की मूर्तियां शामिल है। इस कारण प्रथम कथन गलत है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो आंसर है हमारा बाहुबली, ठीक है, बाहुबली। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण महोत्सव है, जो हिंदू धर्म के कुंभ मेला के समान प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति के पास होता है। 2018 में महामस्तकाभिषेक हो चुका है और अब आगामी महामस्तकाभिषेक 2030 में होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बात गौतम बुद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आंसर हमारा है ऑप्शन सी, आत्मदमन, ठीक है। आत्मदमन जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समान नहीं है। देखिए, बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग पर अनुसरण करते हुए निर्वाण प्राप्ति पर जोर दिया गया है, जबकि जैन धर्म में कैवल्य प्राप्ति के लिए घोर तपस्या, काया क्लेश, आत्मदमन, आत्महत्या एवं संलेखना को आवश्यक माना गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, ठीक है। बौद्ध तथा जैन किस पे विश्वास करते हैं? कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, ठीक है। बौद्ध और जैन दर्शन दोनों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समान है? तो कौन सा समान है? सी, निर्वाण दोनों में समान है, ठीक है। किस जैन तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में आया है? तो किसका आया है? बी, ऋषभनाथ का आया है, ठीक है, जो कि प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ का ऋग्वेद में उल्लेख आया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो इसका आंसर जो है विलोपित है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चूँकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही त्रिरत्न दर्शन को मानते हैं, अतः इस प्रश्न को विलोपित किया गया है। जैन धर्म त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, और बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्यादवाद संबंधित है, तो किससे संबंधित है? बी, जैन से संबंधित है। स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म का स्यादवाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण जैन दर्शन से संबंधित है, ठीक। समाधि मरण जैन धर्म से संबंधित है, जिसे संलेखना विधि भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, ठीक है, ऋषभदेव थे। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थकर महावीर।
अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो अनुव्रत जैन धर्म से जुड़ा है, ठीक है, जैन धर्म से जुड़ा है। अनुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। महावीर स्वामी के सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे व्रतों को सरल ढंग से गृहस्थ जीवन पालन करने को अनुव्रत कहा जाता है, जिसमें अतिवादिता व कठोरता का अभाव है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई है? तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए, चामुंड राय ने। किसने? चामुंड राय ने। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण गंग शासक चामुंड राय ने करवाया था। यह वही स्थान है जहां मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था और संलेखना विधि से प्राण त्यागे थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को, देखिए क्या लिखा है इसमें, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। तो कथन एक है, श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है। और सेकंड क्या है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों को संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो जो हमारा आंसर है फर्स्ट वाला जो कथन है वो सही है। ठीक है, श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं। किस बौद्ध भिक्षु ने कनिष्क को चौथी बुद्धिस्ट संगति बुलाने का सुझाव दिया था? तो किसने दिया था? पार्श्व ने दिया था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन 100 ईस्वी में कुंडल वन में किया गया था, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, जबकि इस संगति के उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्यादवाद का दर्शन किससे स्थापित किया है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, महावीर ने। ठीक है, महावीर। जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत त्रिरत्न का नहीं है। तो आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सम्यक सूत्र। जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत त्रिरत्न का नहीं है, सम्यक सूत्र नहीं है। जैन धर्म के निर्माण की प्राप्ति हेतु त्रिरत्नों के पालन पर जोर दिया गया है। त्रिरत्नों में सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान शामिल है, लेकिन सम्यक सूत्र शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म को द्वितीय महासभा का आयोजन करने वाले शासक का नाम क्या था? तो क्या था? ऑप्शन डी, खारवेल। ठीक है, खारवेल। द्वितीय जैन संगीति द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग नरेश खारवेल के संरक्षण में आचार्य संभूति विजय की अध्यक्षता में कलिंग ने आयोजित किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। चलिए देख लेते हैं। पार्श्वनाथ का क्या आएगा? पार्श्वनाथ का आएगा सर्प। ठीक, पार्श्वनाथ सर्प। और आदिनाथ वृषभ, शांतिनाथ हिरण और महावीर का सिंह आएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए, ऋषभनाथ का है अष्टापद, ये सही है। वासुपूज्य का सुमेध शिखर, वासुपूज्य का सुमेध शिखर, यह गलत है। ठीक है, और नेमिनाथ, उर्जयंत, महावीर, पावापुरी, ये तीनों सही है। गलत कौन सा है? वासुपूज्य सुमेध शिखर। ठीक, ये गलत है। हमारा आंसर ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के त्रिरत्नों में सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान को शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए, अनेकांतवाद। जैन धर्म से संबंधित है अनेकांतवाद और स्यादवाद। ठीक है, अनेकांतवाद और स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। देखिए, अनेकांतवाद यह जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत है। इसकी मान्यता है कि भिन्न भिन्न कोणों से देखने पर सत्य और वास्तविकता भी अलग अलग समझ आती है। इसे स्यादवाद भी कहा जाता है। ठीक है, शून्यवाद क्या है? यह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक नागार्जुन है। ठीक है, और सर्वस्तिवाद क्या है? इसका संबंध बौद्ध के वैभाषिक से है। इसके अनुसार तीनों कालों में संसार की सभी वस्तुओं का अस्तित्व है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ईस्वी सन 553 गुप्त काल में जैन धर्म की धर्म सभा किस स्थान में हुई थी? तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, वल्लभी में। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और PDF डाउनलोड करने के लिए सर का एप्लीकेशन योगेंद्र साहू क्लासेस डाउनलोड कर